फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी क्लास 12th में जो आपका सेकंड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसमें हमने गुडविल फाइंड करने के जो लास्ट मेथड था कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके दो मेथड थे। आज हम उसको कर रहे हैं और आपको मतलब इलिस्ट्रेशन से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, वैसे आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि उसको जो उनके फॉर्मूले होते हैं वो कैसे होते हैं, उस सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, फिर क्या निकालना होता है, कैसे गुडविल फाइंड होती है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। फर्स्ट है आपका क्या, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज दे रखा है, नंबर ऑफ ईयर जो परचेज होती है वो दे रखा है। फिर है टोटल एसेट जो होती है, टोटल एसेट होता है 10 लाख। ठीक है, टोटल एसेट होता है आपका 10 लाख है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो है वो इतनी है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है इसमें कैपिटल ऐड नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट होती है उसकी दूसरी तरफ, एक तरफ एसेट होता है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी में दो चीज़ें आती हैं, एक कैपिटल आता है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आती हैं। ये वो दी हुई है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इसमें कैपिटल नहीं है। फिर है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आपको दे रखा है 10% है। फिर एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का 1 लाख दे रखा है। मतलब एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नहीं गिवन होता है तो निकालते कैसे हैं, जो आपको जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया हो, अगर लॉस दिया हो तो उसको लेस कर देते हैं, प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाता है। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आपके पास है। कैपिटलाइजेशन में जो मेथड होता है उसमें आपको जो फर्स्ट मेथड है बाय एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है, क्या होता है गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें आपको जो एवरेज प्रॉफिट है वो चाहिए होता है सबसे पहले। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे निकलेगा कि एसेट माइनस जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ होती है उससे आपका क्या निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर उसको कैपिटल बोल दिया क्योंकि जो आपकी बैलेंस शीट है उसके एक तरफ एसेट है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, दो चीज़ें होती है। अगर एक चीज़ गिवन है तो दूसरी उसमें से माइनस करके हम निकाल सकते हैं, तो वह हमने वही किया है, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। तो ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। फिर नॉर्मल जो प्रॉफिट होता है वो कैसे निकलता है कि आपका जितना कैपिटल है उस पर वो रेट लगाई जाती है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जितना एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो ये आपका क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाता है। तो गुडविल कैसे फाइंड होती है, जितना आपको सुपर प्रॉफिट मेथड जो सुपर प्रॉफिट है इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है, तो इससे आपका गुडविल मिल जाता है। एक तो ये था आपका गुडविल मिलने का। ठीक है, सेकंड आपका क्या आता है, एक और मेथड आता है जिसमें आपको जो गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड होता है उसमें आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना होता है, तो उससे आपकी इतनी आती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो दो तरीके से दिया है कि कैपिटलाइजेशन मेथड एंड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इनसे निकालना था। आज मेरा करवाने का मतलब ये है कि आपको आज सुपर प्रॉफिट मेथड करवा दिया। ठीक है, एक चीज़ इसमें और चीज़ समझने वाली है कि इसमें जो गुडविल आएगी वो अलग अलग ही आएगी। एक ये है कि जो कैपिटलाइजेशन मेथड होते हैं उसमें दो टाइप है, एक तो सुपर प्रॉफिट होता है और एक एवरेज प्रॉफिट होता है। तो एवरेज प्रॉफिट वाले में से कैसे होता है कि गुडविल फाइंड करने के लिए पहले जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है कैपिटलाइजेशन पे। ठीक है, वो कैसे निकलता है आपका, वो ऐसे निकलता है कि जितना आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है, उसको रिवर्स किया जाता है। ठीक है, उसको रिवर्स किया जाता है किस पे, कैपिटल पे। जितना कैपिटल होता है उसको लिया जाता है इनटू 100 डिवाइड बाय जो रेट होती है वो किया जाता है। ठीक है, तो इससे करने पर आपको क्या मिल जाता है, उससे करने पर आपको एवरेज प्रॉफिट मिलता है और जो रिक्वायरमेंट होती है फिर आपको उसमें से जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है वो माइनस करना होता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी, चलो कोई बात नहीं, लंबी हो जाएगी वीडियो नहीं तो। ठीक है, एक सुपर प्रॉफिट का मैं क्वेश्चन आपको भेज देती हूँ, ठीक है, करने के लिए। ओके, थैंक यू।